ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वादी कश्मीर में नौजवानों की जानिब से मंशियात के इस्तेमाल का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है। नौजवान नस्ल में नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल और इसके नतीजे में पैदा होने वाले अमराज का मामला तशवीश का बायस है। आप देखिए हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह की रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। नौजवानों की जानिब से मंशियात के इस्तेमाल की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कुछ अफराद जहनी तनाव को दूर करने के लिए नशा करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उसके लिए वबाल जान बन जाता है। कई लोग अपनी मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों को दूर करने के लिए मंशियात के आदी बन जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक नशा करने वाले 90% अफराद की उम्र 15 से 17 बरस की है। स्कूली बच्चों के साथ साथ ख़वातीन भी इस समाजी बिदत में मुलव्वस पाई गई हैं। चर्चन सच में गसान ये बुशुस गसान मिशी तलब हिश लगान जिसम छु मंगान दबान छु में सुचे बस जीता लाइट मिल में जीता लाइट सु बचावान छुस मज वजन ते हान मैं छुस कनान ते चीज गरकन ते अपुज वनान दोस्तन निश वजन हवा पोंस मे कोर्मुत फोन तो अक लट आज अक हिसाब चोर पेवान करें अम मूजूब। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया ने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। जिला बडगाम में साल 2019 में 36 बदनाम ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 80 किलो पापी, 2.5 किलो चरस, 1614 टैबलेट्स और 335 कोडीन की बॉटल्स जब्त की गई। कुछ फेक करेंसी, इलीगल करेंसी और साथ साथ जो भी इलीगल व्हीकल्स इसमें यूज हुए हैं, तकरीबन 6 इलीगल व्हीकल्स, ये सारी जब्तियां जो है अब तक हमने इन केसेस में की हुई है। साथ ही साथ अब तक हमने पूरे जिले में 116 कनाल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड पे जो इलीगल पॉपी कल्टीवेशन हो रहा था उसको भी डिस्ट्रॉय किया हुआ है। साथ हम अवेयरनेस भी जनरेट कर रहे हैं बच्चों में, स्कूल्स के बच्चों में, कॉलेजों के बच्चों में कि ड्रग्स जो हैं उससे आप पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली, सोशली जो है वो आपकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इसलिए हम सेमिनार्स भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी जनरेट कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर पनिशमेंट देनी है, जहाँ जहाँ पर प्यूनिटिव एक्शन लेना है वो भी। कई समाजी कारकुनों और इदारों ने मंशियात के खिलाफ कई सेमिनार और बेदारी रैलियां मुनक्किद करने की पहल की है। वादी में जिस तरह नशाखोर अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है वो भी एक बेहद खतरनाक रुझान है कि जितने भी मौलवी है, जितने भी मुफ्तीज़ है, जितने भी आलिम साहिबा है, वो एक साथ मिलजुल के काम करे। इसके लिए ये एक जंग है, ये एक जहाद है। अगर हम किसी को भी ड्रग एडिक्ट को बचाने में कामयाब हो जाते तो ये एक जहाद से, मैं समझता हूँ ये एक जहाद से कम नहीं है, कि बड़ी इबादत से कम नहीं है। जितना आज से 15 दिन पहले की हालात है, 20 दिन पहले की हालात है, उससे बहुत बेहतर हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि लोग जाग उठे हैं कि कंट्रोल किया है। फाउंडेशन ने इसलिए पहले कदम उठाए थे, जो हमारे भी सोशल एक्टिविटीज सब ने उठाया, कि ताकि बडगाम में भी ये प्रोग्राम हो जाए, बाकी जगहों में भी ये प्रोग्राम हो जाए, ताकि हम इस वबा से नजात मिल जाए। हम लोग में ड्रग के हवाले से जाना पड़ेगा, एक मुसीबत है जो कश्मीरी कौम पे आ चुकी है और ख़ासकर ज़िले बडगाम में इसका बहुत ज़्यादा असर है। हम काफ़ी अवेयरनेस कर रहे हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम पुलिस को भी सराहना करेंगे जिस तरीके से वो ड्रग पेडलर्स को पकड़ रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है जो जिन्होंने इसका कारोबार बनाया है, और जो बाकी इसमें फंस रहे हैं, जो बच्चे इसमें फंस रहे हैं, उनको हमें काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए इंतजामिया, समाजी कारकुन और समाज के जिम्मेदार अफराद और दीगर मुताल्लिकीन आगे आए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट।